हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इनडिटरमिनेट फॉर्म का जो फोर्थ पार्ट है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, थ्री टाइप्स। इनडिटरमिनेट फॉर्म की टोटल 7 टाइप्स होती हैं। उनमें से जो 4 टाइप्स हैं उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। 0.0 फॉर्म, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म, 0 into इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। जो 4 टाइप्स हैं उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। और जो रिमेनिंग 3 टाइप्स है इनडिटरमिनेट फॉर्म की, 0 रेज टू द पावर 0। कई बार बच्चे माइंड में रखते हैं कि a रेज टू द पावर 0 1 हो गया, लेकिन वो a नॉन जीरो होना चाहिए। 0 रेज टू द पावर 0 अगर है तो वो इनडिटरमिनेट फॉर्म कहलाती है। 1 रेज टू द पावर इन्फिनिटी, कई कहते हैं 1³ कहें, 1 की पावर n कहें, 1 रेज टू द पावर 100 कहें, वो 1 होता है। 1 रेज टू द पावर n में अगर n फाइनाइट है तो वो 1 होता है। अगर लेकिन अगर 1 रेज टू द पावर अगर इन्फिनिटी है तो वो 1 नहीं होता। इसी वे में इन्फिनिटी रेज टू द पावर 0, इन्फिनिटी रेज टू द पावर 0 यानी 0 रेज टू द पावर 0, 1 रेज टू द पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी रेज टू द पावर 0। ये हमारी रिमेनिंग 3 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं। इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, वही हम इसको थोड़ा सा सिस्टमैटिक वे में कन्वर्ट करेंगे और हम इसको 0 अपॉन 0 या 0 इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले ये 0 into इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और वो कैसे होता है उसके लिए भी हम देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो जो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है, 0 रेज टू द पावर 0, 1 रेज टू द पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी रेज टू द पावर 0, इनके लिए मान लो इवेल्युएट इंटीग्रल लो और सॉरी लिमिट x टेंड्स टू a f of x रेज टू द पावर g of x है। व्हेन द लिमिट टेक्स वन ऑफ द फॉर्म, मतलब ये लिमिट पुट करने से मान लो अगर ये 0 हो गया तो ये 0 है, मान लो 0 रेज टू द पावर 0 हो गया। या ये 1 आ जाए x की वैल्यू a पुट करने से, और ये इन्फिनिटी आ जाए तो 1 रेज टू द पावर इन्फिनिटी टाइप हो जाएगी। अगर बेस इन्फिनिटी आ जाए और पावर 0 आ जाए एज लिमिट x टेंड्स टू a पुट करने से, तो वो इन्फिनिटी रेज टू द पावर 0 टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। तो इनको सॉल्व करने के लिए देखें, हम सपोज कर लेते हैं, मान लो y को मैंने क्या कहा, f of x रेज टू द पावर g of x, और अगर मैं कहता हूं टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स में log y इज इक्वल टू, आपको पता है log ऑफ m रेज टू द पावर n अगर हो तो उसको आप n log m लिख सकते हो। मतलब जो पावर है वो आउटसाइड आ जाती है, यानी gx log f of x इस वे में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी ये जो पार्ट है, अगर मान लो इसके साथ आप लिमिट देखते और यहां भी आप लिमिट देखते, तो ये जो पार्ट है, अगर मान लो मेरा ये 0 रेज टू द पावर 0 होता तो इसका मतलब gx वाला पार्ट 0 होता और log 0 होता मेरे पास। एफ ऑफ एक्स भी 0 को टेंड करता, लेकिन log 0 का मतलब क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी। यानी क्वेश्चन किस टाइप का हो गया, 0 into इन्फिनिटी टाइप। लेकिन अगर फर्स्ट टाइप होती, सेकंड टाइप होती 1 रेज टू द पावर इन्फिनिटी, 1 रेज टू द पावर इन्फिनिटी, 1 रेज टू द पावर इन्फिनिटी में ये एफ एक्स काम करता 1 का और जी एक्स काम करता इन्फिनिटी का। जी एक्स इन्फिनिटी को टेंड होता, एफ ऑफ एक्स 1 को टेंड करता, तो log 1 की वैल्यू 0, यानी अगेन किस टाइप में कन्वर्ट हो गया, 0 into इन्फिनिटी टाइप। और अगर थर्ड पॉसिबिलिटी होती इन्फिनिटी रेज टू द पावर 0, इन्फिनिटी रेज टू द पावर 0 मतलब एफ ऑफ एक्स इन्फिनिटी को टेंड करता है और जी ऑफ एक्स 0 को टेंड करता है। तो जी ऑफ एक्स 0 को टेंड करता है तो ये वाला पार्ट तो 0 को टेंड करता, और एफ एक्स इन्फिनिटी को टेंड करता है तो log इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी। यानी ये जो तीनों टाइप्स है वो तीनों टाइप्स सेम पैटर्न पे हमारे पास सॉल्व होगी। मतलब जैसे ही हम क्वेश्चन में टेकिंग लॉग बोथ साइड ले लेंगे, अगर कोई क्वेश्चन 0 रेज टू द पावर 0 है, इन्फिनिटी रेज टू द पावर 0 है, 1 रेज टू द पावर इन्फिनिटी है, इस टाइप के क्वेश्चन को हम टेकिंग लॉग बोथ साइड लेने से वो जो पार्ट होगा लिमिट के साथ जब हम उसको देखेंगे तो वो 0 into इन्फिनिटी टाइप होगा। और 0 into इन्फिनिटी टाइप को कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको लास्ट लेक्चर में आपको पता ही है कैसे सॉल्व करते हैं। उसको या तो हम 0 फॉर्म में कन्वर्ट करके एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं, या उसको हम इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में कन्वर्ट करके एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं, और लास्ट में हमारे पास आंसर आ जाता है। तो वही कह रहे हैं कि आपने यहाँ से जो पार्ट है, अगर लिमिट के साथ देखें आप, लिमिट x टेंड्स टू a log y, यानी ये वाला पार्ट देखें तो ये वाला पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, 0 into इन्फिनिटी टाइप। और 0 into इन्फिनिटी टाइप है तो उसको हम डिस्कस पहले ही कर चुके हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं, उससे आप उसको सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करके मान लो ये जो लिमिट की वैल्यू आई
वो वैल्यू मेरे पास एल के इक्वल आ जाती है। कोई ना कोई वैल्यू आएगी, चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, या फाइनाइट आए या इनफाइनाइट आए, वो सपोज एल के इक्वल है। और इस लॉग को मैं आउटसाइड ले लूं तो लॉग ऑफ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए वाई इज इक्वल टू एल होगा। और यहां से लॉग हटाने के लिए आप क्या कहते हो, टेकिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोथ साइड। तो ई रेज टू द पावर लॉग जो होता है वो रिमूव हो जाता है, क्या रह जाता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए वाई इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर एल। और जो वाई है, वाई का मतलब क्या था, वाई जो था क्या था, एफ ऑफ एक्स रेज टू द पावर जी ऑफ एक्स, यानी लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स रेज टू द पावर जी ऑफ एक्स, वो क्या आ जाएगा, ई रेज टू द पावर एल। और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो मतलब बस सिंपल है, टेकिंग लॉग बोथ साइड लेना है, उससे वो क्वेश्चन 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। उसको सॉल्व करेंगे, जो भी वैल्यू आई सपोज वो एल है, और उसमें ई रेज टू द पावर एल जो होगा वो हमारा गिवन क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, और इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यही क्वेश्चन है, इवेल्युएट लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी पाई बाई 2 माइनस टेंजेंट इनवर्स एक्स होल रेज टू द पावर 1 अपॉन एक्स। वैसे तो पाई बाई 2 माइनस टेंजेंट इनवर्स एक्स जो है वो किसके इक्वल होता है, कोट इनवर्स एक्स के। टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स ऑलवेज क्या कहते हैं, इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो इसका मतलब इसको आप क्या लिख सकते हो, कोट इनवर्स एक्स रेज टू द पावर 1 अपॉन एक्स। और अगर एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी पुट करते हो तो कोट इनवर्स इंफिनिटी जीरो होता है, 1 अपॉन इंफिनिटी जीरो, यानी क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाता है, जीरो रेज टू द पावर जीरो फॉर्म। और जीरो रेज टू द पावर जीरो फॉर्म है तो हम कैसे सोल्व करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो यहां से अब ये जो पार्ट है, ये मान लो मैंने ये y के इक्वल कहा था, टेकिंग लॉग बोथ साइड कहेंगे तो ये log y हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी log ऑफ cot इनवर्स x रेज टू द पावर 1 अपॉन x log m रेज टू द पावर n, पावर आउटसाइड आएगी यानी 1 अपॉन x log cot इनवर्स x। तो ये जो पार्ट है इसको अब हम आगे क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी log cot इनवर्स x अपॉन x। और ये जो पार्ट है ये क्या हो जाता है, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म, क्योंकि x टेंड्स टू इंफिनिटी में कोट इनवर्स इंफिनिटी जीरो होता है, log जीरो माइनस इंफिनिटी मतलब इंफिनिटी, डिनोमिनेटर में भी इंफिनिटी, यानी इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म। और इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म है तो इस पर आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हो, एल हॉस्पिटल रूल। और अगर एल हॉस्पिटल रूल तो क्या मतलब होता है, लिमिट एज इट इज लिखते हैं, न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन सेपरेटली और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसका सेपरेटली डिफरेंशिएशन करते हैं। तो log cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, log cot इनवर्स x, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है, तो log cot इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 अपॉन cot इनवर्स x इनटू cot इनवर्स x का डेरिवेटिव। और cot इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में क्या है x, x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, x का डेरिवेटिव 1। और ये मेरे पास क्या हो गया, 1 अपॉन cot इनवर्स x इंटू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको रीअरेंज करके या तो 0 अपॉन 0 फॉर्म में लिखो या इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म में। अगर मैं इसको माइनस वाला ये पार्ट न्यूमरेटर में रख लेता हूं, cot इनवर्स x को डिनोमिनेटर में कर देता हूं, तो अब x की वैल्यू इंफिनिटी पुट करोगे तो न्यूमरेटर भी 0 हो गया, डिनोमिनेटर भी 0 हो गया, क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, 0 अपॉन 0 फॉर्म में। पहले भी मैं कह चुका हूं, ये नहीं कि डायरेक्ट आप इसको एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करो, पहले आप उस क्वेश्चन को 0 अपॉन 0 फॉर्म में या इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करोगे। और अब ये जो पार्ट है इसका मतलब क्या होता है, माइनस में 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर माइनस 1, और इसका डेरिवेटिव करोगे तो माइनस 1 आउटसाइड यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, यानी 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ये न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। डिनोमिनेटर में सेपरेटली कोट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, और कोट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये पावर 2 है और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, रीअरेंज करेंगे तो ये माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अगर x की वैल्यू इंफिनिटी पुट करते हो तो अगेन ये क्या है, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म, और इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म है तो इस पर आप अगेन क्या यूज करोगे, एल हॉस्पिटल रूल, माइनस 2x का डेरिवेटिव, माइनस 2 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स, और x की वैल्यू इंफिनिटी पुट करोगे तो 1 अपॉन इंफिनिटी 0, यानी ये वाली वैल्यू 0 आ जाएगी। यानी जो मेरे पास ये जो log y था, ये जो पार्ट था log y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0,
लेकिन हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी y की। तो पहले भी बताया, जो ये लिमिट आती है l, अगर लिमिट आती है तो आंसर क्या हो जाता है, e रेज टू द पावर l। यहां मेरे पास 0 आया है तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e रेज टू द पावर 0, और e रेज टू द पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, और y हमारा क्या था, जो क्वेश्चन में हमें लिमिट फाइंड आउट करने के लिए कहा था, यानी y क्या था, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी पाई बाई 2 माइनस टेंजेंट इनवर्स x होल रेज टू द पावर 1 अपॉन x, और वो जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो 1 हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा जो हम फाइंड आउट करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x रेज टू द पावर cot स्क्वायर x। तो इसमें आप देखते हो लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x रेज टू द पावर cot इनवर्स x है, x की वैल्यू 0 पुट करोगे, x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो cos 0 1 होता है और cot 0 इंफिनिटी होता है, यानी क्वेश्चन किस टाइप का है, 1 रेज टू द पावर इंफिनिटी, और 1 रेज टू द पावर इंफिनिटी का क्वेश्चन है तो वही टेकिंग लॉग बोथ साइड और फिर सिंप्लीफाई करेंगे। तो y इज इक्वल टू, ये सपोज किया टेकिंग लॉग बोथ साइड में, log y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, जो पावर है वो आउटसाइड आ जाएगी, cot इनवर्स x इनटू log cos x। जैसे ही ये पार्ट आता है, ये पार्ट हमेशा आपके पास 0 इंटू इंफिनिटी टाइप आएगा, और 0 इंटू इंफिनिटी टाइप को या तो आप इसको 0 अपॉन 0 में कन्वर्ट करोगे या आप इसको इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी में। तो इसमें हमने क्या किया कि जो cot इनवर्स x है इसको डिनोमिनेटर में, या cot इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन टेंजेंट स्क्वायर x, और अब ये मेरा 0 अपॉन 0 फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और 0 अपॉन 0 फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो यहां हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देंगे। एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो लिमिट एज इट इज log cos x का डेरिवेटिव, log cos x क्या होता है, log cos x का डेरिवेटिव 1 अपॉन cos x इंटू cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, माइनस साइन x अपॉन cos x को आप क्या लिख सकते हो, माइनस टेंजेंट x, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या था, टेंजेंट स्क्वायर x, टेंजेंट स्क्वायर x का डेरिवेटिव क्या होगा 2 टेंजेंट x इंटू टेंजेंट x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x। तो यहां से ये टेंजेंट x है, टेंजेंट x को कैंसिल आउट कर सकते हो, 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर x है, 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर x को क्या लिख सकते हो cos स्क्वायर x, और लिमिट x टेंड्स टू 0 पुट करोगे, वैसे तो सीकेंट स्क्वायर 0 भी 1 होता, चेंज नहीं करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चेंज कर दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो क्या आ जाएगी वैल्यू -1/2, और जब ये वैल्यू -1/2 है तो जो आंसर होगा वो क्या होगा, e रेज़ टू द पावर -1/2, या क्या कहोगे log y, ये जो भी वैल्यू आएगी वो log y की वैल्यू होगी, log y इज इक्वल टू -1/2, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू क्या कह दोगे, e रेज़ टू द पावर -1/2, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x रेज़ टू द पावर cot स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, e रेज़ टू द पावर -1/2। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, इजीली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव कोसिकेंट x रेज टू द पावर 1 अपॉन log x। x टेंड्स टू 0 नहीं लिखा, 0 पॉजिटिव लिखा है, वो इसलिए लिखा है क्योंकि log x है, x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव का मतलब 0 से स्लाइट ग्रेटर, और log 0 की वैल्यू क्या होती है माइनस इंफिनिटी, log 0 की वैल्यू माइनस इंफिनिटी, और log ऑफ नेगेटिव वैल्यू डिफाइंड नहीं होता, तो इसलिए यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 0 ना लिख के यहाँ क्या लिख दिया, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। और अगर कोसिकेंट 0 आप देखते हो, कोसिकेंट 0 पॉजिटिव अगर आप देखते हो तो वो इंफिनिटी होता है, इंफिनिटी, और log x माइनस इंफिनिटी 1 अपॉन माइनस इंफिनिटी यानी 0, और ये इंफिनिटी है बेस में, तो क्वेश्चन किस टाइप का होता है, इन्फिनिटी रेज टू द पावर 0, और इन्फिनिटी रेज टू द पावर 0 टाइप का क्वेश्चन है, तो y इज इक्वल टू ये सपोज करते हो और क्या कहते हो, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड में log y इज इक्वल टू, ये बेस है ये पावर है, पावर आउटसाइड आ जाती है और log कोसिकेंट x हो जाएगा। तो ये यहां लिखने की बजाय डिवाइड में ये लिख दिया डायरेक्ट, लेकिन यहां लिख के देखते तो वो हमें 0 इंटू इंफिनिटी टाइप लगता है, लेकिन अब डिनोमिनेटर में लिख दिया वो इसलिए ताकि डायरेक्ट स्टेप हो गया कि किस टाइप का क्वेश्चन हो गया, ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म। पहले उस क्वेश्चन को 0 अपॉन 0 या इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी में कन्वर्ट करोगे, उसी के बाद एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना है, तो वैल्यूज पुट करके देखें बार बार, ये नहीं कि मुझे तो आता है, वैल्यूज पुट करें, और पुट करोगे तो ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म होगा, और फिर एल हॉस्पिटल रूल से log कोसिकेंट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन कोसिकेंट x इंटू कोसिकेंट x का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट x cot x, और डिनोमिनेटर में क्या है log x, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x,
और कोसिकेंट एक्स से कोसिकेंट एक्स कैंसिल हो जाता है, ये न्यूमरेटर में आएगा एक्स, कोट एक्स को 1 अपॉन टेंजेंट एक्स लिख सकते हो, और एक्स अपॉन टेंजेंट एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 के साथ 1 होता है, तो माइनस का साइन आउटसाइड है, -1 हो जाएगा। लेकिन ये वैल्यू log y की वैल्यू आती है, लेकिन हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी y की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा e रेज टू द पावर -1, तो log y ये कहेंगे, और y इज इक्वल टू क्या होगा e रेज टू द पावर -1 या 1 अपॉन e, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, कोसिकेंट x रेज टू द पावर 1 अपॉन log x क्या हो जाएगा 1 अपॉन e, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन हाइपरबोलिक x अपॉन x होल रेज टू द पावर 1 अपॉन x। तो इसमें जो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन हाइपरबोलिक x अपॉन x, ये आपको पता है 1 होता है, लिमिट अगर अप्लाई करते हैं तो ये वाली वैल्यू 1 होती है, तो 1 रेज टू द पावर x की वैल्यू 0 पुट करते हो तो 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 यानी इंफिनिटी। क्वेश्चन किस टाइप का हो जाता है 1 रेज टू द पावर इंफिनिटी, और 1 रेज टू द पावर इंफिनिटी का क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो इसको y सपोज किया, टेकिंग लॉग बोथ साइड में, तो log y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ दिस पार्ट हो जाएगा, और जो पावर है इस पावर को आप log के आउटसाइड लेके आ सकते हो, तो यानी 1 अपॉन x log ऑफ साइन हाइपरबोलिक x अपॉन x, तो ये 1 होता है log 1, log 1 मतलब 0, और 1 अपॉन 0 यानी इंफिनिटी। क्वेश्चन किस टाइप का है इंफिनिटी इंटू 0 टाइप, और इसको हम या तो 0 अपॉन 0 में कन्वर्ट करेंगे या इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी में, तो इसको हमने क्या लिखा रीअरेंज करके log साइन हाइपरबोलिक x अपॉन x, और ये log 1 0 0 अपॉन 0 फॉर्म, और 0 अपॉन 0 फॉर्म है, तो अब आप इस पर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, और एल हॉस्पिटल रूल में आपको पता है log x का डेरिवेटिव क्या था 1 अपॉन x, 1 अपॉन साइन हाइपरबोलिक x अपॉन x, तो उसको हमने क्या लिख दिया भाई, क्या करते 1 अपॉन साइन हाइपरबोलिक x अपॉन x इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक x अपॉन x। लेकिन ये जो x है इसको हम न्यूमरेटर में ले गए, तो ये क्या लिख दिया x अपॉन साइन हाइपरबोलिक x इंटू इस पार्ट का डेरिवेटिव, कोशेंट रूल u अपॉन v में डिनोमिनेटर में v स्क्वायर x स्क्वायर आ जाएगा, इंटू v यानी x एज इट इज, न्यूमरेटर का साइन हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव कोस हाइपरबोलिक x, फिर माइनस साइन हाइपरबोलिक x एज इट इज इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1। लेकिन ये हमारा क्या है न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, लेकिन देखने में लग रहा है कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव नहीं किया, क्योंकि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1 था, x का डेरिवेटिव 1, तो मैं चाहता था इसके नीचे एक बार 1 लिख सकता था और फिर नेक्स्ट लाइन में रब कर सकता था, तो लेकिन पहले ही नहीं लिखा। और अब ये जो पार्ट है यहां से आप देख रहे हो एक x से x कैंसिल हो जाएगा, या वो कैंसिल नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि हम चाहते हैं कि थोड़ा सा क्वेश्चन सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट हो। इसके साथ अगर मैं सेपरेटली लिमिट अप्लाई करता हूं तो ये वाली वैल्यू 1 होती है, तो क्यों ना इस पार्ट को मैं यहां से रिमूव कर दूं 1 कह के, क्योंकि हमें पता है ना लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इंटू g ऑफ x हो, तो उसको मैं लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इंटू लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x लिख सकता हूं। तो क्यों ना इस पार्ट को रिमूव करते हैं, रिमेनिंग पार्ट क्या रह गया लिमिट x टेंड्स टू 0 x cos हाइपरबोलिक x माइनस साइन हाइपरबोलिक x अपॉन x स्क्वायर, x की वैल्यू 0 पुट करोगे, x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये भी 0, साइन हाइपरबोलिक 0 भी 0, 0 माइनस 0 0, 0 अपॉन 0, और 0 अपॉन 0 है तो अगेन एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, तो x साइन हाइपरबोलिक x सॉरी x इंटू कॉस हाइपरबोलिक x है, x एज इट इज cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x आता है, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x आता है, लेकिन cos हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव प्लस साइन हाइपरबोलिक x आता है, तो cos हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक x प्लस cos हाइपरबोलिक x एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, फिर माइनस माइनस साइन साइन हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव cos हाइपरबोलिक x, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो यहां से cos हाइपरबोलिक x से cos हाइपरबोलिक x कैंसिल हो जाएगा, x इंटू साइन हाइपरबोलिक x अपॉन 2x है, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन 2 साइन हाइपरबोलिक x, और x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो साइन हाइपरबोलिक 0 0 होता है, 0 अपॉन 2 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये मेरे पास जो क्वेश्चन था log y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई
जीरो, लॉग वाई की वैल्यू क्या आ गई, जीरो, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई रेज टू द पावर जीरो यानी 1। यानी जो ये लिमिट हम सॉल्व करना चाहते थे, इस लिमिट की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, और 1 हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। वही जो 1 है वो हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, टेंजेंट x अपॉन x रेज टू द पावर 1 अपॉन x स्क्वायर। लिमिट x टेंड्स टू जीरो, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, टेंजेंट x अपॉन x आपको पता है 1 होता है, ये 1 ये इंफिनिटी, तो ये मेरा क्वेश्चन किस टाइप का है, 1 रेज टू द पावर इंफिनिटी। और 1 रेज टू द पावर इंफिनिटी में इसको अगर मैं y कहता हूं तो क्या कहेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो log y इज इक्वल टू, जब log लेंगे तो पावर आउटसाइड आ जाएगी, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ टेंजेंट x अपॉन x। तो यहां से ये log ऑफ टेंजेंट x अपॉन x है, अगर मैं चाहता तो मैं इसको log ऑफ टेंजेंट x अपॉन x स्क्वायर लिमिट x टेंड्स टू जीरो के साथ जीरो अपॉन जीरो फॉर्म कह के एल हॉस्पिटल रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये जो टेंजेंट x अपॉन x, ये x स्क्वायर है, इनके डेरिवेटिव वगैरह थोड़ा सा हो सकता है लेंथ लगे, लेकिन आप चाहें तो वैसे भी सोल्व कर सकते हो, या हम इसको कैसे सोल्व कर रहे हैं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग टेंजेंट x का मुझे फॉर्मूला पता है, प्रीवियस लेक्चर में हमने इनके एक्सपेंशंस डिस्कस किए थे। टेंजेंट x का जो एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2x रेज़ टू द पावर 5 अपॉन 15 एंड सो ऑन। अपॉन में x है तो ये एक x कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग ये पार्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको t कह देता हूं, अगर मैं इसको t कह देता हूं तो ये मेरे पास क्या हो जाता है, सॉरी कंप्लीट को t ना कह के, क्योंकि मैं इसका एक फॉर्मूला यूज करना चाहूंगा, तो 1 को छोड़ दो, रिमेनिंग पार्ट को अगर t कह देते हैं तो ये log 1 प्लस t हो जाता है, और log 1 प्लस t का एक्सपेंशन हमें पता है, यानी ये 1 लिमिट x टेंड्स टू जीरो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर log 1 प्लस t हो गया, t की वैल्यू ये पार्ट है, और log 1 प्लस t, log 1 प्लस t का फॉर्मूला मुझे पता है, t माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस टी क्यूब अपॉन 3 एंड सो ऑन, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस टी का फॉर्मूला t, log ऑफ 1 प्लस टी का फॉर्मूला t माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सो ऑन, ये जो t टी स्क्वायर की वैल्यू है इसको पुट करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ये t माइनस 1 अपॉन 2 टी स्क्वायर एंड सो ऑन। हायर पावर आगे क्यूब वाला पार्ट नहीं लिख रहे, क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि यहां मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है, न्यूमरेटर में जो एक्स स्क्वायर से हायर पावर होंगी, एक्स क्यूब, एक्स रेज टू द पावर 4, एक्स रेज टू द पावर 5, जब लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो के साथ जब पार्ट यूज होगा तो वो तो पार्ट जीरो हो जाएगा। तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो केवल एक्स स्क्वायर तक की टर्म में है, एक्स स्क्वायर तक की टर्म लिखें, आगे वाले पार्ट को हायर पावर ऑफ एक्स कह सकते हैं, और जब उस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ जो पार्ट है इसमें मेरा इंटरेस्ट केवल एक्स स्क्वायर की टर्म्स को कैलकुलेट करना है, ताकि हम उस पार्ट को सॉल्व कर पाए। तो देखें ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहां से ये एक्स स्क्वायर आएगा, और यहां से ये एक्स स्क्वायर अपॉन 3 है, और यहां से जो पार्ट है इस पूरे पार्ट का स्क्वायर है, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, लेकिन जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो एक्स रेज टू द पावर 4 अपॉन 9 आएगा, वो -1/2 के साथ, और इस वाले पार्ट को और उस पार्ट को सोल्व करेंगे तो ये पार्ट आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 3 आ गया। नेक्स्ट जो पार्ट है ये आ गया, अगर हमें नॉलेज है तो हम इसको हायर पावर ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, एक्स क्यूब एक्स रेज टू द पावर 4 हो जाएगा। यहाँ जो पार्ट है एक्स रेज टू द पावर 4, एक्स रेज टू द पावर 5, 6 वो पावर जाएंगे एंड सो ऑन। यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये 1/3, यहाँ से जो पावर 4 थी ये 2 में कन्वर्ट हो जाएगी, एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, एक्स रेज टू द पावर 4 एंड सो ऑन। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पुट करोगे तो ये सारा पार्ट क्या आ जाएगा, जीरो, क्या आ जाएगा 1/3, यानी ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3, और 1/3 है तो इसका मतलब log y की वैल्यू 1/3, और log y की वैल्यू 1/3, तो y की वैल्यू क्या आ जाती है e रेज टू द पावर 1/3, और y का मतलब लिमिट x टेंड्स टू जीरो टेंजेंट x अपॉन x रेज टू द पावर 1/x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा e रेज टू द पावर 1/3। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव, ये जो पार्ट है इसको सॉल्व करें, और ये वैल्यू हम कह रहे हैं 11e/24 आएगा आंसर। तो यहां से देखो थोड़ा सा क्या है कि देखने में लग रहा है कि ये 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1/x है, और ये जो पार्ट
अपॉन में एक्स स्क्वायर है। तो यहां से भी थोड़ा सा हमें आइडिया लगता है कि अगर मैं 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1 अपॉन एक्स का एक्सपेंशन सॉल्व करूं, वैसे स्टार्टिंग में देखते हो तो ये वाली वैल्यू जो 0.0 फॉर्म हो जाएगी, और 0.0 फॉर्म हो जाएगी क्योंकि ये वाली वैल्यू हमें ई देगी। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 के साथ 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1 अपॉन एक्स ई होता है, ई माइनस ई 0 हो जाएगा, ई एक्स अपॉन एक्स 0 रहेगा, ई एक्स अपॉन 2 रहेगा, यानी 0 हो गया, ये भी 0। क्वेश्चन 0.0 फॉर्म का है, और 0.0 फॉर्म का है तो इसमें जनरली जो पार्ट है, इस पार्ट को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ऑटोमेटिकली उसमें इस टाइप की टर्म्स आएंगी। एक माइनस मतलब प्लस का ई आएगा ताकि माइनस ही कैंसिल हो जाएगा, माइनस का ई एक्स अपॉन 2 आएगा। देखो अगर हम डायरेक्ट, हमें अगर क्वेश्चन में आंसर भी गिवन है, हमें क्वेश्चन में आंसर भी गिवन है, तो मुझे पहले ही पता चल जाता है कि जब मैं 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1 अपॉन एक्स का एक्सपेंशन सॉल्व करूंगा तो वो मुझे क्या मिलेगा, ई माइनस ई एक्स है, ई माइनस ई एक्स अपॉन 2 प्लस 11 ई अपॉन 24 एक्स स्क्वायर प्लस हाइयर पावर ऑफ एक्स, ताकि ये माइनस ई और प्लस वाला जो है ये इन दोनों टर्म्स को कैंसिल कर देगा, और ये डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है, जब इस पूरे के नीचे एक्स स्क्वायर होगा तो ये इस एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, और रिमेनिंग पार्ट में क्या आएगा, हाइयर पावर्स ऑफ एक्स। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पुट करोगे तो वो वाला पार्ट 0 हो जाएगा, और 11 ई अपॉन 24 मेरा आंसर आ जाएगा। तो मुझे पहले ही पता है कि मैं इसका जब एक्सपेंशन सॉल्व करूंगा तो वो उसका एक्सपेंशन इस वे में आएगा, तभी तो आंसर आएगा, तो यही आएगा ऑटोमेटिकली, क्वेश्चन ही इस फॉर्म में बना हुआ है। तो इसके लिए देखें, हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के लिए देखें कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1 अपॉन एक्स, ध्यान देना लिमिट के साथ सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ये जो y वाला पार्ट है हम यहाँ 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1 अपॉन एक्स का एक्सपेंशन सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या किया, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स लॉग 1 प्लस एक्स। तो एक बार क्या होता है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लिमिट सोचते हैं 0.0 फॉर्म किया है, हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं है। तो 1 अपॉन एक्स लॉग 1 प्लस एक्स, लॉग 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन, लॉग 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन आपको पता ही है, log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स एज इट इज, log 1 प्लस एक्स, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 एंड सो ऑन। एक्स है, एक्स से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 एंड सो ऑन। ये वैल्यू किसकी है, log y की, लेकिन हमारे पास y था तो मैं क्या कह सकता हूं, y इज इक्वल टू, ये l होता, अगर log y की वैल्यू l होती तो y इज इक्वल टू क्या होता है, e रेज टू द पावर l। तो हमने क्या कह दिया, e रेज टू द पावर ये, और ये मेरे पास क्या है, इस ये y क्या था, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1 अपॉन एक्स, इसका एक्सपेंशन चल रहा है। ये मेरे पास है e रेज टू द पावर 1 माइनस ये वाला पार्ट, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, e रेज टू द पावर x प्लस y अगर है तो उसको मैं e रेज टू द पावर x इंटू e रेज टू द पावर y लिख सकता हूँ। तो इसको हमने यहां से, ये जो पार्ट था e रेज टू द पावर 1 इंटू e रेज टू द पावर ये लिख दिया। और अगर मैं ये कहता कि ये वाली वैल्यू मेरे पास z है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, e इंटू ई रेज टू द पावर z, और z जो है वो मेरे पास ये हो गया, और e रेज टू द पावर x का एक्सपेंशन पता है, मतलब e रेज टू द पावर z का एक्सपेंशन, e एज इट इज, e रेज टू द पावर z का एक्सपेंशन पता है, 1 प्लस z स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस z क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। और यहां जो z है, इस z की वैल्यू पुट कर सकते हो, प्लस z स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस z क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, वैल्यूज पुट कर सकते हो। लेकिन इन वैल्यूज में भी आपको मैंने बताया कि इसका एक्सपेंशन जब सोल्व करोगे, एक तो कांस्टेंट टर्म आएगी, एक x की आएगी, एक x स्क्वायर की आएगी, और उससे आगे जो होंगी हाइयर पावर ऑफ x होंगी। तो इसके लिए आप देख रहे हो कि यहां से ये जो पार्ट है, e तो मेरे पास आउटसाइड है, देखो e आएगा सब में, वो e तो आउटसाइड हो गया, ये मेरे पास 1 आ गया, यानी e इंटू 1 e हो गया, और यहां से जो है माइनस एक्स बाई 2 यानी माइनस ई एक्स बाई 2, यहां से माइनस ई एक्स बाई 2 आएगा, यहां प्लस ई एक्स बाई 2 होगा, यानी वो वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। अब जो एक्स स्क्वायर के साथ मेरे पास आएगा, एक्स स्क्वायर के साथ जो आएगा वो क्या आएगा, 11 ई अपॉन 24, ई तो आ गया, यानी इसमें जो एक्स स्क्वायर की टर्म कलेक्ट करेंगे ना, ऑटोमेटिकली एक्स स्क्वायर के साथ क्या आएगा, 11 अपॉन 24। एक तो यहां से मेरे पास, एक तो ये है एक्स स्क्वायर की टर्म, यानी ये क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 3, और एक्स स्क्वायर कहां से आएगा, ये जो पार्ट है इस पूरे का होल स्क्वायर है, और पूरे का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है,
पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर प्लस तीसरी टर्म का स्क्वायर एंड सो ऑन, प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट 2 टर्म्स का प्रोडक्ट प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट। लेकिन उनमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि वो तो हायर पावर्स ऑफ एक्स हो जाएंगी। लेकिन हमारे पास केवल जो ये फर्स्ट टर्म है माइनस एक्स अपॉन टू, माइनस एक्स अपॉन टू का जो स्क्वायर करेंगे उसमें एक्स स्क्वायर आएगा और आगे जितनी भी टर्म जाएंगी उसमें एक्स स्क्वायर से हायर पावर आएगी। तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 4, लेकिन डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 2 भी है तो यानी ये क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 8 यानी प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 8। और इसका अगर एलसीएम लेंगे आप तो 8 और 3 का एलसीएम 24 होगा, ये 8x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर यानी 11x स्क्वायर हो जाएगा। यही है 11 अपॉन 24, यही पार्ट हम कर रहे हैं। अगर हमें पता है तो सॉल्व करना बिल्कुल इजी है, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो वही ये जो पार्ट है यहां से ये सॉल्व किया, देखो 1 माइनस एक्स बाई टू, 1 माइनस एक्स बाई टू, फिर एक्स स्क्वायर की जो टर्म्स हैं ये कलेक्ट की, एक्स स्क्वायर की ये टर्म्स कलेक्ट की, इनको हम 11 बाई 24 एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। आगे ये एक्स क्यूब एक्स रेज़ टू द पावर 4 होंगे। तो ये मेरे पास एंड सो ऑन, ये मेरे पास 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1 अपॉन एक्स की वैल्यू है, लिमिट नहीं है, लिमिट की वैल्यू नहीं है। 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1 अपॉन एक्स की वैल्यू है। क्वेश्चन क्या था, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, ये पार्ट, और इसमें ये जो वैल्यू है इसको हमने पुट किया माइनस ई प्लस ई एक्स बाई टू अपॉन एक्स स्क्वायर, ई से ई कैंसिल होगा, ई एक्स बाई टू से ई एक्स बाई टू कैंसिल होगा। 11 ई बाई 24 एक्स स्क्वायर है, जब इससे इसको सॉल्व करोगे तो 11 ई बाई 24 प्लस टर्म कंटेनिंग यहाँ एक्स क्यूब होगा, एक्स स्क्वायर से डिवाइड होगा तो एक्स, एक्स रेज टू द पावर 4 होगा, एक्स स्क्वायर से डिवाइड होगा तो एक्स स्क्वायर, यानी टर्म्स कंटेनिंग पावर्स ऑफ एक्स। बाहर आउटसाइड क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, यानी ये सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी। क्या आ जाएगा 11 ई बाई 24, और यही हम प्रूव करना चाहते थे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें लेक्चर को, और उन्हें भी मोटिवेट करें कि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।